हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मैथ की क्लास 1 के बारे में। और यह हमारी बेसिक क्लास होगी। यह हमारी बेसिक क्लास होगी क्योंकि हम गणित के जो भी बेसिक चैप्टर होते हैं उनके अंदर जो भी ट्रिक्स इस्तेमाल होती हैं या जो भी हमें बेसिक नॉलेज चाहिए मैथ के लिए वो सभी इस क्लास में हम पढ़ेंगे। और मैथ की ये जो जितनी भी क्लासेज होंगी वो आपके जितने भी एग्जाम होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी। ये कोई स्पेशल सिर्फ एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी। ये जितने भी एग्जाम होते हैं बैंक का, एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल का जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। इस क्लास में हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे और इसके बाद में हम धीरे धीरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। और इसमें मैं आपको बताता हूँ पहले जीरो लेवल से लेके आपको क्या क्या चीजें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए और उसके बाद में हम चैप्टर की बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर यानी कि वर्ग याद होने चाहिए। जितने भी 1 से लेके 50 तक के अगर वर्ग आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चंस को जल्दी हल कर पाएंगे। और 1 से लेके 20 तक की क्यूब यानी कि आपको घन याद होने चाहिए। और 1 से लेके 25 तक की टेबल यानी कि आपको पहाड़े याद होने चाहिए। दोस्तों बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन माइंड में होता है कि इन क्वेश्चन को हम मतलब वर्ग, स्क्वायर या पाड़े हमने याद नहीं किए फिर भी हम क्वेश्चन कर देते हैं सर। कर तो सभी लोग देते हैं लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि कौन कितना जल्दी करता है। अब मान लो क्वेश्चन आ गया 47 की आपको स्क्वायर निकालनी है। इस टाइप से कोई कहीं कैलकुलेशन में काम आया 47 की स्क्वायर। तो फिर बहुत से लोग क्या करेंगे 47 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत से लोग तो 47 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको 10-15 सेकंड ज़्यादा लगेगी, जिसके याद होगी 47 की स्क्वायर वो आराम से जल्दी से बता देगा। तो वो बताएगा कि इसकी स्क्वायर है 2209। तो वो जल्दी से बताएगा कि इसकी स्क्वायर 2209 होती है और एक बंदा 47 को 47 से मल्टीप्लाई करेगा। तो यह फ़र्क होगा आप में और उनमें। जो इसको याद करेंगे उनको ये बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनको टाइम कम लगेगा। और अगर आपके यह चीज़ें याद नहीं है तो आपको डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगेगा। और ज़्यादा लगेगा तो आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे। तो इसीलिए ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है। 1 से 50 तक की स्क्वायर। इस वीडियो में मैं आपको ये स्क्वायर लिखे होंगे, आपको स्क्रीनशॉट लगा लेना उनका और आप अच्छे से याद कर लेना। और ये चीज़ें अगर आपके याद हो जाएंगी और या आपकी ऑलरेडी पहले से याद है तो बहुत बढ़िया बात है क्योंकि आप आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। 1 से 50 तक की स्क्वायर यानी कि वर्ग, 1 से 20 तक की क्यूब यानी कि घन और 1 से 25 तक की टेबल यानी कि आपको पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे पहले हम क्यूब की। यानी कि जो घन है 1 से 20 तक के वो आपको ये रहे घन। 1 से लेके 20 तक के आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एक की क्यूब यानी कि एक का घन होता है एक। दो की क्यूब का दो का घन होता है 8। यानी कि दो की क्यूब का मतलब दो को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर आएगा 8। इसका मतलब होता है दो की जो पावर 3 है यानी कि दो की घात 3 है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 8। इस प्रकार से आपको घन याद होने चाहिए 20 तक के। जैसे मान लो 7 का घन 343 होता है। इसका मतलब 7 को हम 3 बार गुणा करते हैं आपस में तो हमारे पास आएगा 343। इस प्रकार से 1 से लेके 20 तक के घन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको घन अच्छे से याद होंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको पूरी गणित के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी क्वेश्चन को करने के लिए। नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टाइम लगेगा और टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कंपटीशन एग्जाम में आपको टाइम नहीं बचता। कोई भी क्वेश्चन करना होगा आपको 30 से लेके 40 सेकंड तक का टाइम होगा। और उस 30-40 सेकंड में आप क्वेश्चन को पढ़ना भी और उसको सॉल्व भी करना है। अगर आप कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपको याद होंगी तो आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। 1 से लेके 20 तक के जो ये क्यूब आपको स्क्रीन पर लिखे हुए हैं इनका आप स्क्रीनशॉट लगाइए या अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके इनको लिख लीजिए और इनको अच्छे से याद कीजिए ताकि ये आपको अच्छे से हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर जब भी आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसके बाद में हम बात करेंगे स्क्वायर की। 1 से 50 तक की स्क्वायर यानी कि वर्ग। एक की स्क्वायर फिर दो की स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग यानी कि कोई भी नंबर है। जैसे दो का स्क्वायर होता है 4 यानी कि दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। इसी प्रकार हमने 15 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 225।
यानी कि उस नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा वर्ग, यानी कि उसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर, हिंदी में बोला जाएगा वर्ग। इसी प्रकार से 1 से लेकर 50 तक के आपको ये सभी वर्ग अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे हमने 42 का वर्ग निकालना है तो 42 को अगर आप 42 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 1764। वैसे तो इनकी बहुत सी ट्रिक्स भी होती हैं, लेकिन ट्रिक्स का इस्तेमाल किए बगैर 1 से 50 तक आपको सीधे डायरेक्ट याद होंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। अभी ये हमने देखा वर्ग और घन। इसके बाद में मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, 1 से 25 तक की टेबल जो पहाड़े हैं। 1 से 10 तक सभी को अच्छे से याद होते हैं वैसे नॉर्मली, और 11 से 15 तक के ये टेबल हैं। ये है 11 से लेके 15 तक की टेबल, यानी कि पहाड़े। 11 का पहाड़ा, फिर 12, 13, 14 और फिर 15 का पहाड़ा। ये पहाड़े आपको याद होने चाहिए कहाँ तक, 1 से लेके 25 तक के। 1 से लेके 25 तक के टेबल अगर आपको याद है अच्छे से, तो फिर आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी करेंगे। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम होती है वो टाइम की प्रॉब्लम रहती है मैथ के अंदर। स्टूडेंट को कि टाइम नहीं बचता, तो टाइम इसी वजह से नहीं बचता, ना तो उनकी स्क्वायर याद होती है, ना क्यूब याद होती है, और ना ही पहाड़े याद होते हैं। अगर आपको अच्छे से याद होंगे तो फिर आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। 11 से लेके 15 तक की टेबल। इसके बाद में है ये टेबल है 16 से लेके 20 तक की। ये 16 की टेबल, 17, 18, 19 और 20 की टेबल। ये आप नोट कर लेना इनको, वीडियो को पॉज करके या इनका स्क्रीनशॉट लगा के आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अगर आपको पहले से अच्छे से याद है तो फिर आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में 21 की टेबल, 22 की टेबल, 23, 24 और 25 की टेबल। ये पांचों टेबल आप आराम से इनको लिख लेना। अगर जो भी आपके टेबल याद नहीं है उसको आप नोटबुक में नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। दोस्तों अभी तक हमने बात की कुछ बेसिक चीज़ों की, यानी कि 1 से 50 तक की स्क्वायर की, वर्ग की, 1 से 20 तक की क्यूब यानी कि घन की, और 1 से 25 तक की टेबल यानी कि पहाड़ों की बात की। और ये क्लास हमारी बेसिक है, इसके इसके अंदर हम यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे। और लेकिन जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो मैथ के लिए आपको पहले से ऑलरेडी आनी चाहिए, वो चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, और इसके बाद में हम धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया 1 से 20 तक के क्यूब यानी कि घन। ये आपको स्क्रीन पर लिखे हुए मिल जाएंगे, और इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसको नोटबुक पे नोट करके आप अच्छे से याद करनी है आपको। 1 से 20 तक की क्यूब, फिर 1 से लेके 50 तक की स्क्वायर, और इसके बाद में मैंने आपको दिए हैं पहाड़े। 1 से 25 तक के पहाड़े यानी कि 11 से 15 के पहाड़े ये हैं। 1 से 10 तक की टेबल नॉर्मली स्टूडेंट को याद होती है, तो 11, 12, 13, 14 और 15 तक के पहाड़े, और इसके बाद में 16 से 20, और इसके बाद में लास्ट 16, 17, 18, 19 और 20 तक के पहाड़े, और फिर 21 से लेके 25 तक की टेबल, ये लास्ट है। 21 से लेके 25 तक की टेबल आपको आसानी से ये सभी याद होना चाहिए अच्छे से, 11 से लेके 25 तक की टेबल। अब हम देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से, कुछ ट्रिक्स देखते हैं। सबसे पहले ही बेसिक क्लास है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिक्स। सबसे पहले दोस्तों हम कुछ स्क्वायर की ट्रिक्स देखते हैं। स्क्वायर यानी कि वर्ग। कुछ वर्ग्स की ट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको, कि कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर आ जाए, कोई भी किसी भी संख्या का अगर हमने नंबर निकाल स्क्वायर करना हो, वर्ग करना हो, तो किस प्रकार से कर सकते हैं। कोई भी दो अंकों की अगर स्क्वायर आए, दो अंकों की, तो उसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर का। ए प्लस बी की जो होल स्क्वायर होती है उसका फॉर्मूला होता है ए की स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी की स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है दोस्तों जब हम स्क्वायर को करते हैं। तो नॉर्मली अगर दो अंकों की कोई भी स्क्वायर आ जाए, यानी कि दो अंकों की स्क्वायर का मतलब है 11 से लेके 99 तक की, 99 तक की कोई भी संख्या की हमको स्क्वायर निकालनी है, तो फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा वो देखते हैं। मान लो हमको सबसे पहले 67 की स्क्वायर निकालनी है। 67 की स्क्वायर यानी कि 67 का वर्ग करना है। 67 का वर्ग करने का मतलब होता है दोस्तों 67 को 67 से मल्टीप्लाई करना। तो इसकी ट्रिक्स क्या होती है, अगर आपको 67 की स्क्वायर करनी है तो आपको ये इन दो नंबरों को अलग अलग करना होगा।
ए और बी की फॉर्म में इनको अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 7 की स्क्वायर करेंगे। 7 की स्क्वायर होगी 49 और 6 की स्क्वायर करेंगे, ये आएगी हमारे पास 36। फिर क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 और 7 का मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 42 और 42 का हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। क्योंकि बीच में अंदर क्या लिखते हैं, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी की होल स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी की स्क्वायर। तो ए की स्क्वायर यानी कि 6 की स्क्वायर हो जाएगी 36। 7 बी पे आएगा 7, तो 7 यानी बी की स्क्वायर हो जाएगी 49। 7 की स्क्वायर हो जाएगी 49, 6 की स्क्वायर हो जाएगी 36। 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 42 यानी कि 42। 7 6 के 42, 42 का डबल करेंगे, ये आएगा 84। और यहाँ दो स्लैश लगाएंगे इस प्रकार से। अब क्या करना होगा दोस्तों, इधर से एक डिजिट को, एक अंक को नीचे उतारा जाता है। यहाँ लिखेंगे 9, जो बचेगा वो साथ वाले में ऐड हो जाएगा। जो भी बचेगा वो साथ वाले में ऐड, यहाँ 4 है तो 4 इसमें ऐड होगा। तो 4 और 4 ऐड होके बनेंगे 89। 4 और 4 को ऐड करोगे, ये आ जाएगा 8। बचेगा जो बीच लास्ट में 8, वो नेक्स्ट ऐड हो जाएगा। 8 और 6 को ऐड करोगे 14, 14 का 4, जो असल एक बचेगी वो 3 के अंदर ऐड हो जाएगी, +1 3 के अंदर ऐड होगा। तो 3 और 1 4, तो फिर 4489 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम जो ये वर्ग की ट्रिक है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर की ट्रिक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 11 से लेकर 99 तक का कोई भी नंबर हो उसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा 67 की जो स्क्वायर है ये आ जाएगी 4489, यानी कि 4489, 4489, 4489, 4489। तो ये हमारी हो जाएगी स्क्वायर 67 की। इस प्रकार से हम कोई भी नंबर हो उसकी स्क्वायर कर सकते हैं। पहले वाले नंबर की स्क्वायर पहले लिखनी है, लास्ट वाले नंबर की स्क्वायर लास्ट में लिखनी है, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करना है, वो सेंटर में लिखा जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले इधर से एक अंक उतारा जाएगा, जो अंक बचेगा वो साथ वाले में ऐड हो जाएगा। फिर नीचे लिखेंगे, उसके बाद में जो अंक बचेगा वो नेक्स्ट वाले में ऐड होके फिर नीचे लिखा जाएगा, और उसके बाद में जो भी असल होगी वो लास्ट वाले अंक में ऐड हो जाएगी। इस ट्रिक के माध्यम से तो आप 11 से लेकर 99 तक की कोई भी संख्या हो उसकी स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे तो आपको 1 से लेकर 50 तक की स्क्वायर अच्छे से याद होनी चाहिए, लेकिन आपको फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे हमको 28 की स्क्वायर करनी है, 28 की, अगर हमको 28 की स्क्वायर करनी है तो देखो, 2 की स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 8 की स्क्वायर करोगे 64 आएगा, 8 का 2 से मल्टीप्लाई, 8 दूना 16, 16 को फिर डबल करना है, 16 दूना 32, 32 को सेंटर में लिखोगे। यहाँ दो स्लैश लगाओगे इस प्रकार से। 4 को सबसे नीचे पहले एक अंक उतरेगा, सबसे पहले 4 आएगा। 6 को आप 2 में ऐड करोगे, 6 और 2 8 हो जाएंगे। उसके बाद में 3 को 4 में ऐड करोगे, ये 7 हो जाएगा। और तो ये आंसर आ जाएगा 784। तो 28 की स्क्वायर हो जाएगी 784। आप इस ट्रिक के माध्यम से 11 से लेकर 99 तक का कोई भी नंबर हो उसकी स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको ये दो एग्जांपल्स की मदद से बता दिया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बी की स्क्वायर करनी है, फिर ए की स्क्वायर करनी है, फिर से ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और उसका डबल करना है। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ फॉर्मूला है जो ए प्लस बी की होल स्क्वायर का, इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है इस ट्रिक्स को, मतलब इस ट्रिक के लिए इस फॉर्मूले का यूज होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर का। ए की स्क्वायर होती है, बी की स्क्वायर होती है, और सेंटर में होता है 2ab, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई और फिर उसका डबल। इस प्रकार से इसको हम करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1 से लेके 50 तक की स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में जैसे भी कोई बड़ा नंबर आ जाए, मान लो 74 आ गया, 84 आ गया, या फिर 67, 68, ऐसे कोई भी 50 से बड़ा नंबर आ जाए तो फिर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो ट्रिक है वो देखेंगे, ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिनके अंत में 5 हो, जिनके जिनके अंत में 5 हो।
दोस्तों ये हमारी जो पिछली ट्रिक है, इस ट्रिक से भी सभी स्क्वायर हो जाती है ना, लेकिन फिर भी कुछ 5 वाली स्पेशल ट्रिक होती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन को और भी जल्दी से कर सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई नंबर आया 15, इसकी हमको स्क्वायर करनी है। 15 की स्क्वायर करनी है, तो 15 की स्क्वायर करने के लिए हम जो 5 है इसकी स्क्वायर तो फिक्स होती है, 25 आएगी। और जो बचेगा एक, एक को हम अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक का नेक्स्ट नंबर होता है 2, एक के बाद क्या अंक आता है 2, तो एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2, तो ये आ जाएगा 225। इस प्रकार से अगर हमको 25 की स्क्वायर करनी है, तो 5 की स्क्वायर तो अंत में हमेशा 25 आएगा, फिक्स है। और 2 की स्क्वायर, 2 का हम क्या करेंगे, जो बचेगा अंक 2 उसको अगले नंबर से गुणा करेंगे। 2 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 6, 2 तिया 6, तो 625 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हमको 85 की मान लो स्क्वायर करनी है, तो 5 की स्क्वायर 25 लास्ट में लिखेंगे, और जो बचेगा 8, तो 8 को हम अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के बाद नंबर आएगा 9, तो 8 का 8 निमा 72, तो 72 25 हमारा इसकी स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि 72 25 85 की स्क्वायर हो जाएगी। इस प्रकार से अगर हमको 95 की स्क्वायर फाइंड करनी है, तो 5 की स्क्वायर हो जाएगी 25, और 9 है, 9 का अगला नंबर होगा 10, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 90, तो 90 25 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 95 की स्क्वायर हो जाएगी। ये ट्रिक तभी काम करती है जब कोई भी संख्या के अंत में 5 दिया हो, यानी कि जिन संख्याओं के अंत में 5 लिखा हो, 5 लिखा हो, उनके लिए ये ट्रिक सबसे बेस्ट रहती है। 5 की स्क्वायर हमेशा अंत में क्या आता है, 25 आएगा। जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे सभी के अंत में क्या लिखा आएगा, 25 लिखा मिलेगा आपको 5 की स्क्वायर वाले में। और जो बचेगा अंक उसको हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या होता है कि दो अंकों से बड़े नंबर है उनको भी आप हल कर सकते हैं। मान लो आपको यहाँ 115 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 5 की स्क्वायर तो हमेशा क्या आएगी, 25, और जो बचेगा नंबर क्या बचेगा, यहाँ 11 बचेगा। तो 11 को क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे। हमेशा उसके अगले अंक से मल्टीप्लाई करना है। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये आएगा 132, तो 132 25 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जिन संख्याओं के अंत में 5 होगा उनका वर्ग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अंदर आप उस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो मैंने इससे पहले बताई है, जो ए प्लस बी की होल स्क्वायर है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसके बजाय अगर आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अब मैंने आपको दो ट्रिक्स बता दी हैं, एक ट्रिक तो जिनकी संख्याओं के अंत में 5 हो उनका वर्ग कैसे किया जाता है, और एक ट्रिक मैंने आपको बताई 11 से लेकर 99 तक की कोई भी नंबर आ जाए तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपके याद नहीं है तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर लास्ट में और फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर पहले लिखा जाता है। इन दोनों को गुणा किया जाता है और उसके बाद में उसको डबल किया जाता है। 6 7 को 42, 6 का 7 से मल्टीप्लाई हुआ 42 आएगा, और उसका दोगुना करोगे तो 84 आएगा। सबसे पहले एक अंक को नीचे उतारा जाता है, जो अंक बचेगा वो 7 वाले नंबर में ऐड हो जाएगा। 4 को 4 में ऐड किया, 8 आया नीचे। उसके बाद में जो अंक बचा उसको नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड करेंगे। 8 और 6 को ऐड करोगे कितना आएगा, 14, 14 का 4 हसल 1, जो हसल 1 बचा वो नेक्स्ट नंबर में ऐड होके नीचे लिखा जाएगा। इस प्रकार से आप 11 से लेकर 99 तक का कोई भी नंबर आ जाए उसकी स्क्वायर आप आसानी से कर सकते हो। अगर जिन संख्याओं के अंत में 5 हो तो आप उनको इस तरीके से भी हल कर सकते हो। अगर चाहो तो पिछले वाले मेथड से भी आप इनको हल कर सकते हो। जैसे हमने 25 की स्क्वायर 625 मैंने आपको इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग बताई, आप 25 की स्क्वायर पुरानी वाली ट्रिक से भी हल कर सकते हो। कैसे, 5 की स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 2 की स्क्वायर करोगे 4 आएगा। अब क्या आएगा, सेंटर के अंदर हमेशा क्या लिखा जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई का डबल। 5 का 2 से गुणा होगा, 5 गुणा 10, और 10 को 2 से गुणा करोगे 20, तो 20 आएगा सेंटर में। अब क्या होगा, अब नीचे सबसे पहले 5 को उतारेंगे, उसके बाद में जो नंबर बचेगा वो नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड होके नीचे लिखा जाएगा। 2 में 0 को ऐड करोगे ये आएगा 2, उसके बाद में जो नंबर बचेगा वो नेक्स्ट वाले में ऐड होके नीचे लिखा जाएगा। 2 को 4 में ऐड करोगे ये आएगा 6, तो 25 की स्क्वायर हो जाएगी 625। अब हम दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ट्रिक क्या है, जैसे मान लो आपके पास आ गया 84, इसको मल्टीप्लाई करना है 54 से।
84 को मल्टीप्लाई करना है 54 से, या फिर आपके पास मान लो नंबर आ गया 89, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 83 से। तो दोस्तों देखो इन दोनों में क्या फर्क है। देखो अगर कोई भी इस प्रकार से आपके पास गुणा आ जाए दो दो अंकों का और उनको आपस में गुणा करना हो, तो उसके अंदर ट्रिक्स क्या इस्तेमाल होगी। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, पहले वाले क्वेश्चन में दोनों, मैंने ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे लिए क्योंकि ये दोनों क्वेश्चनों में जो मेथड रहेगा, हमारा तरीका रहेगा इनको करने का, वो दोनों में लगभग लगभग सेम रहेगा। इसमें एक फर्क क्या आता है, देखो इकाई अंक हमारा है वो है 4, दोनों में 4 और 4 क्या है, एक जैसा है। और इसमें अगर आप देखोगे तो जो हमारा दाई अंक है वो दोनों में 8 और 8 सेम दिया हुआ है। जब भी दोनों अंकों का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, कोई भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई या दो नंबर्स का गुणा कर रहे हो, उनमें इकाई अंक एक जैसा हो या फिर दोनों के अंदर दहाई अंक हमारा एक जैसा हो, तो उसके अंदर उस क्वेश्चन में हम इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथड हमारा लगभग जैसे हमने स्क्वायर निकाली है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लगभग लगभग इसी इसी तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसके अंदर भी। हमको करना क्या है कि जब इकाई अंक सेम हो या दाई अंक सेम दिए हों और उनका आपस में गुणा करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इकाई अंकों का गुणा एक तरफ लिखेंगे, यानी कि 4 को 4 से गुणा करेंगे और वो लिखेंगे हम इस वाली साइड में, 4 चौके 16। उसके बाद में क्या करेंगे हम, जो बचेंगे अंक, हमारे पास क्या अंक बचा, एक 8 बचा और एक बचा 5, और 8 और 5 को मल्टीप्लाई करके आप एक साइड में लिखोगे, 8 पंजे 40, 40 को आप एक तरफ लिख जाओगे और जो बचेगा 4 और 4, इसका मल्टीप्लाई हमने इधर वाली साइड लिख लिया, यानी कि इकाई अंकों का गुणा एक तरफ और दहाई अंक होंगे उन दोनों का गुणा एक तरफ। इन दोनों के गुणा करने के बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको जो असमान अंक होते हैं, जो असमान अंक होते हैं, असमान अंक यानी कि जो अंक एक दूसरे के इक्वल ना हो, बराबर ना हो, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, उन दोनों को आपस में सॉरी उन दोनों को आपस में आप ऐड करोगे। यहाँ असमान अंक कौन से हैं, 8 है और एक 5 है, 8 और 5 को आप जोड़ोगे आपस में। 8 और 5 को जोड़ने के बाद में आप जो समान अंक है, समान अंक यानी कि एक जैसा अंक दोनों में कौन सा है, 4, और 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 8 और 5 हो जाएंगे 13, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 13 चौके 52, यानी कि 52, यहाँ आएगा 52। अब क्या करना है, अब सिंपल वही पहले वाली प्रोसेस, सबसे पहले एक अंक को आप नीचे लिखोगे, तो यहाँ एक अंक सबसे पहले इधर वाला अंक नीचे आएगा, 6 आएगा, उसके बाद में 7 वाला अंक इसमें ऐड हो जाएगा, 2 और 1 ऐड होके बन जाएंगे 3, जो अंक बचेगा वो नेक्स्ट वाले में ऐड होगा, 5 में 0 ऐड होगा, ये हो जाएगा 5, और आगे बच जाएगा हमारे पास 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4536। ये 84 को 54 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि गुणा हो गया। देखो दोस्तों मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ यह किस प्रकार से होगा और ये ट्रिक कब काम करेगी। ये ट्रिक तो तब काम करेगी दोस्तों जब या तो दोनों संख्याओं के इकाई अंक यानी कि जो यूनिट डिजिट हैं वो एक जैसे हों, या फिर इन दोनों अंकों के दहाई अंक यानी कि दूसरा वाला अंक बराबर होना चाहिए, या तो दोनों अंकों में जैसे 8 8 है, दाई अंक बराबर है और इसमें इकाई अंक बराबर है, तब आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करोगे। दूसरी बात, इसके अंदर यह सेम प्रोसेस फॉलो होती है जो कि हमारी स्क्वायर वाली है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर यानी कि ए की स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस में बी की स्क्वायर, इस प्रकार का फॉर्मूले का यूज ही इसी क्वेश्चन में होता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस फॉर्मूले से थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा फर्क नहीं है उसके अंदर। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा, 8 को 5 से गुणा करोगे 40 आएगा, 8 पंजे 40, इकाई अंकों का गुणा और फिर दाई अंकों का गुणा अलग अलग लिखोगे। सेंटर के अंदर बीच के अंदर क्या लिखोगे आप, जो असमान अंक होंगे उनको जोड़ोगे आपस में, यानी कि असमान अंक यानी कि जो अंक आपस में बराबर नहीं है दोनों संख्या में उनको जोड़ोगे आप। 8 और को 5 से जोड़ा, 8 और 5 जोड़े तो कितने आए, 13, 8 और 5 को जोड़ोगे और फिर जो बचे उस जो आंसर आएगा, 8 और 5 जोड़ा था हमारे पास आंसर आया 13, 13 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे,
4 से मल्टीप्लाई नहीं कर, मतलब उससे संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो दोनों में समान हो। तो दोनों में समान है 4, तो 4 से गुणा करेंगे इसका, इसलिए ये कितना आएगा, 8 5 13, 13 चौके 52 यानी कि 52। फिर इधर क्या करेंगे, हम 6 को उतारेंगे। सबसे पहले एक अंक उतारा जाएगा, सिर्फ सिंगल अंक उतारना है, यहाँ जितने मर्जी अंक हो। एक अंक उतारा, जो बचेगा वो साथ वाले में ऐड होके नीचे लिखा जाएगा। एक में 2 को ऐड करोगे 3 लिखा जाएगा नीचे, फिर जो बचेगा फिर वो नेक्स्ट वाले में ऐड होके नीचे लिखा जाएगा, और जो बचेगा फिर वो सेम एज इट इज नीचे उतारा दिया। इस प्रकार से 84 को हमने 54 से गुणा किया। अब हम देखते हैं दोस्तों 89 को 83 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके अंदर देखोगे तो आप इसमें दहाई के अंक दोनों सेम हैं। प्रोसेस वही होगी पहले वाली। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 को आप सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, यह है 27। उसके बाद में देखो दोस्तों, जो पहले वाला अंक है उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करोगे आप, यानी कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 64 यानी कि 64। अब क्या होगा दोस्तों, जो सेंटर में क्या लिखा जाएगा, सेंटर में पहले दो जो असमान अंक है उनको ऐड करोगे आप। तो असमान अंक यहाँ कौन कौन से हैं, यहाँ असमान अंक हो जाएंगे जो बराबर नहीं है, 9 और 3। 9 और 3 दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इन 9 और 3 को आपस में ऐड करोगे। ऐड करने के बाद आप मल्टीप्लाई किस नंबर से करोगे, मल्टीप्लाई उस नंबर से करोगे जो इन दोनों में सेम है, यानी कि एक जैसा है। तो इन दोनों में सेम है 8, तो 8 को आप मल्टीप्लाई करोगे। 9 और 3 12, 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 96 यानी कि 96। 96 को आप सेंटर में लिखोगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 7 को उतारोगे नीचे, उसके बाद में 2 और 6 को ऐड करोगे, ये होएगा 8। फिर जो बचेगा वो नेक्स्ट वाले में ऐड होगा, 9 और 4 13, 13 का 3। अब जो हसल एक बचेगा, हमेशा एक अंक यहाँ लिखा जाता है, जो हसल बचेगा वो नेक्स्ट वाले में ऐड हो जाएगा। तो एक हसल 6 में ऐड होगा, ये हो जाएगा 7। तो 73 87 हमारा आंसर हो जाएगा। यह ट्रिक थी दोस्तों, जब भी दोनों इकाई के अंक एक जैसे हों या दोनों दहाई के अंक एक जैसे हों, तो उन नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले इकाई अंकों का गुणा एक तरफ, दहाई अंकों का गुणा एक तरफ लिखा जाता है, और जो असमान अंक होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद में जो अंक एक जैसा हो, यानी कि दोनों में सेम हो, उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद में सबसे पहले इकाई अंक का एक अंक नीचे उतारा जाता है, साथ वाला अंक उसमें ऐड होगा, फिर नीचे लिखा जाएगा, और जो बचेगा वो नेक्स्ट वाले में ऐड होकर नीचे लिखा जाएगा। अगर कोई हसल बचती है, जैसे इस क्वेश्चन में हसल बचेगी, तो वो हसल नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड होकर नीचे लिखी जाएगी। अब तक दोस्तों हमने कुल 3 ट्रिक्स देखी हैं। एक ट्रिक तो देखी हमने स्क्वायर की, वर्ग की, यानी कि 11 से लेके 99 तक कोई भी नंबर हो उसकी हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। उसके अंदर a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होता है, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b की स्क्वायर। नेक्स्ट ट्रिक हमने देखी वो संख्याएं जिनके अंत में हमारे पास क्या दिया हो, 5 दिया हो, यानी कि 5 दिया हो, उन सभी नंबर का मल्टीप्लाई हम किस प्रकार से करते हैं। इसके बाद में हमने तीसरी ट्रिक यह देखी दोस्तों, जब भी दो संख्याओं को हम आपस में गुणा करते हैं, अगर उनका इकाई अंक एक जैसा हो या फिर उनका दहाई अंक सेम हो, तो फिर उन दोनों नंबर्स का गुणा आपस में किस प्रकार से किया जाता है। अब हम दोस्तों एक नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक में क्या होगा दोस्तों, इकाई के अंकों का योग 10 होगा। इकाई इकाई यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई को बोलते हैं यूनिट, यूनिट डिजिट। इकाई के अंकों का योग 10 हो, इकाई के अंकों का योग 10 हो, तथा दहाई के अंक समान हो, तथा दहाई के अंक दहाई के अंक समान हो, यानी कि इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और दहाई के अंक समान हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लो 86 को मल्टीप्लाई करना है 84 से। तो इसमें क्या है कि अगर आप देखोगे यहाँ जो दहाई के अंक है वो हमारे क्या है, सेम है दोनों में, 8 है और 8 है।
लेकिन इकाई के अंकों को अगर आप देखोगे 6 को और 4 को, इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये जोड़ 10 हो जाएगा। यानी कि 6 और 4 यानी 6 में 4 जोड़े, 6 और 4 10 हो जाएगा। इकाई के अंकों का योग तो 10 हो रहा है और दहाई के अंक हमारे क्या है, समान है। तो इस यह ट्रिक तभी काम करेगी जब इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और दहाई के अंक समान होने चाहिए। तो इस ट्रिक में क्या करते हैं दोस्तों, इकाई के अंकों का गुणनफल लिखते हैं। यह बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है। इकाई के अंकों का गुणा लिखेंगे सबसे पहले, 6 और 4 का गुणा करोगे आपस में, ये आएगा 24। 6 चौका 24, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। अब जो अंक बचेगा यानी कि दहाई का अंक जो सेम होता है, उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप। 8 को आप किससे गुणा करोगे, 9 से। 8 नहीं 72, तो 72 24 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह ट्रिक बहुत काम की ट्रिक है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि इकाई के अंकों का योग 10 बन रहा होता है और दूसरा अंक बिल्कुल समान होता है। यानी कि जब भी हम इस प्रकार से कोई गुणा देखेंगे तो उसको हम इकाई के अंकों का गुणा पहले लिखेंगे, उसके बाद में जो दाई का अंक होगा उसको नेक्स्ट बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब मान लो नंबर आ गया हमारे पास 32, 32 और इसको मल्टीप्लाई करना है 38 से। अब दहाई के अंक दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। और फिर आप 2 और 8 को जोड़ोगे, ये हो रहा है 10। यानी कि इकाई के अंकों का योग 10 हो रहा है और दहाई के अंक हमारे समान है। तो फिर क्या करेंगे, इसी ट्रिक का इस्तेमाल फिर करेंगे। इसमें इकाई के अंकों को आप सबसे पहले गुणा लिखोगे, 8 दूना 16। इकाई का अंक 3 है, इसको अगले नंबर से गुणा करोगे यानी कि नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, तो 12 16 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हो जिसके अंदर इकाई के अंकों का गुणा, इकाई के अंकों का योग तो 10 होना चाहिए और दहाई के अंक आपके एक जैसे यानी कि समान होने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक, हमारी अगली ट्रिक। अगली ट्रिक दोस्तों हमारे पास यह है कि कोई भी दो अंकों का गुणा आ जाए आपके पास, कोई भी दो अंकों का, दो अंकों की दो अंकों की संख्याओं का गुणा करना, दो अंकों की संख्याओं का गुणा करना। कोई भी दो अंक हो जाए, उसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं होगी कि आपके पास में 5 होना चाहिए या इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए, जैसे कि हमने पीछे वाली ट्रिक्स में देखा था। कोई भी नंबर्स आ जाए उन, लेकिन होने दोनों में दो दो अंक होने चाहिए। अगर दो अंक ना भी होंगे तो हम उनके आगे की तरफ जीरो लगा के उनको दो दो अंक में बदल सकते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि एक मेथड लागू होगा, ये इस प्रकार से काम करेगा। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा डायग्राम की तरह थोड़ा लिख के बताता हूँ। ये वाला मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं वैसे इसको। फिर इस प्रकार से क्रॉस गुणा और फिर इस प्रकार से मेथड। तो यहाँ क्या है, हमारे पास कोई ऊपर की तरफ दो नंबर है ए और बी और नीचे सी और डी है। तो इनको आपस में आप गुणा करोगे तो किस प्रकार से करोगे, बी को डी से, ए को सी से, ए को सी से, फिर बी को ए को आप सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बी को आप डी से मल्टीप्लाई कर रहे हो और ए को डी से मल्टीप्लाई करके करने के बाद बी को सी से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर रहे हो आप। यहाँ ए को बी से और फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इनको ऐड करोगे। देखो दोस्तों, आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि ये मेथड किस प्रकार से काम करेगा। अब आप इसको ध्यान से देखो दोस्तों। जैसे हम कोई नंबर्स ले रहे हैं, यहाँ कोई नंबर लिया हमने 64 और इसको मल्टीप्लाई करना है 32 से। अब क्या होगा दोस्तों, इन दोनों नंबर्स में आपको क्या करना है, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इन दोनों को आपको गुणा करना है। आप इस मेथड का इस्तेमाल करोगे जो मैंने ऊपर डायग्राम में बताया है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई। 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 8 अब आपके पास, 4 दूना 8। उसके बाद में क्या करोगे, 6 को आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे, 6 तिया 18, ये आप लिखोगे लेफ्ट साइड के अंदर। और सेंटर में क्या लिखा जाता है, सेंटर में लिखा जाता है दोस्तों दोनों का क्रॉस गुणा होके जोड़। क्रॉस गुणा होके मतलब उनका सम यानी कि ऐड कैसे किया जाता है। 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूना 12। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 तिया 12।
और 12 को ऐड करोगे ये आ जाएगा 24। तो सेंटर में लिखा जाएगा 24। यह लिखने के बाद में क्या होता है दोस्तों कि हम इनको आपस में, अब ये प्रोसेस होगी, इसके बाद में हम इसको नीचे की तरफ लिखते हैं। तो नीचे की तरफ किस प्रकार से लिखा जाएगा ये, सबसे पहले हम इस, यहाँ एक सिंगल नंबर है तो इसको हम दो नंबर बनाने के लिए यहाँ जीरो ऐड कर सकते हैं अपने पास से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले 8 को हम नीचे लिखेंगे, उसके बाद में इस जीरो में ये 4 को ऐड करोगे, 4 नीचे लिखा जाएगा। फिर 2 में 8 को ऐड करोगे तो 8 और 2 10, 10 का जीरो, असल एक बचेगी और एक असल लास्ट वाले में ऐड हो जाएगी, एक और एक दो, तो 2048 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमको ये गुणा करना है। यानी कि यहाँ नंबर होते हैं, जो ए होता है उसको सी से मल्टीप्लाई होता है, ए और बी का हम सी और डी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर बड़ा होता है बी और यहाँ नीचे होता है डी। बी को डी से मल्टीप्लाई होकर लिखा जाता है इधर वाली साइड में, ए को सी से मल्टीप्लाई होकर लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, और बी को डी से राइट साइड में। और सेंटर में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ए का डी से गुणा प्लस के अंदर बी का सी से गुणा, और इन दोनों को जोड़ा जाता है। इस प्रकार से ये जो मल्टीप्लाई है वो किया जाता है। अब हम कुछ एक दो एग्जांपल देखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर आपको मान लो यहाँ मल्टीप्लाई करना हो 78 को 46 से, मान लो हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 78 का करना है 46 से। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 6 के 48, इसको हम राइट साइड की तरफ लिख लिया, 8 6 के 48। इसके बाद में 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 चौके 28, इसको आप लेफ्ट साइड में लिख लोगे। सेंटर में क्या लिखोगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके और उनका जोड़ लिखोगे। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 7 6 के 42 और 8 चौके 32, 42 और 32 को आप आपस में जोड़ोगे तो ये आ जाएंगे, 2 और 2 4, 4 और 3 7, ये आएगा इनका जोड़ 74। और 74 को आप सेंटर में लिखोगे यानी कि बीच में लिखोगे। इनका क्रॉस गुणा करके और उसको ऐड करने के बाद में बीच में लिखा जाता है। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले इसके अंदर जो इकाई अंक है उसको आप नीचे उतारोगे। तो यहाँ 8 है तो 8 को सबसे पहले नीचे लिखा। अब जो सात वाला है उसको इधर ऐड होके नीचे लिखा जाएगा, 4 वो 4 ऐड हुए, 4 और 4 8। उसके बाद में जो बचेगा वो नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड होके नीचे लिखा जाएगा। तो 7 और 8 हो जाएंगे 15, 15 का नीचे आएगा 5। अब हसल बचेगी एक, और एक, एक जो हसल है वो नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड हो जाएगी, 2 और 1 3। तो 35 88 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ऊपर कोई भी दो नंबर हो और उनका नीचे वाले कोई भी दो नंबरों से मल्टीप्लाई। इसके अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि कौन कौन से वो नंबर होने चाहिए। कोई भी संख्याएं हो, ऊपर दो हो नीचे भी दो अंक दिए हो ऊपर भी दो अंक हो, और उनको आपस में आप क्रॉस गुणा करके इस प्रकार से क्वेश्चन को, अगर आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो इन क्वेश्चन को आप और भी जल्दी कर सकते हो सॉल्व। ये एक मेथड है, इस मेथड को आप फॉलो करोगे तो आप दो अंकों के कोई भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। यह जरूरी नहीं होता दोस्तों, कई बार क्या होता है कि एक तरफ सिर्फ सिंगल अंक होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपको 98 है, इसको मान लो 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब दो अंक तो नहीं है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो एक अंक है इसके पहले जीरो लगा सकते हो। अब ये दो अंकों में बदल चुकी है संख्या, ऊपर भी दो अंक है और नीचे भी दो अंक है। आप अब इन दोनों को सेम मेथड फॉलो करके इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसका आंसर कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों हमने कुछ ट्रिक्स देखी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में काम आ सकती हैं। जैसे ये लास्ट वाली ट्रिक थी, कोई भी दो अंकों का संख्याओं का गुणा करना, जिन आपस में गुणा करने के लिए इस मेथड का यूज होता है। इससे पहले हम जो ट्रिक देखी थी वो थी दोस्तों, इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और दहाई के अंक हमारे समान होने चाहिए, तो फिर हम उन दोनों नंबर्स का किस तरह से गुणा कर सकते हैं। उसके पहले जो हमने ट्रिक देखी थी वो यह थी दोस्तों कि इकाई के अंक दोनों एक जैसे हों या फिर आपके पास दहाई के अंक दोनों समान हो तो उनको आपस में गुणा किस तरह से किया जाता है। एक ट्रिक थी दोस्तों स्क्वायर के लिए, जिनके अंत में 5 दिया हो उसकी उन नंबर्स की हम स्क्वायर किस प्रकार से करते हैं। उससे पहले हमने देखा था कोई भी नंबर आ जाए 11 से लेके 99 तक, 99 तक, उसकी जब हम स्क्वायर करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे।
इस वीडियो में हमने कुछ टिप्स देखी दोस्तों, और कुछ मैंने आपको बताया कि जो आपको याद करना है। आपको याद करना है दोस्तों, 1 से लेके 50 तक की स्क्वायर वर्ग आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। 1 से लेके 20 तक के क्यूब यानी कि घन याद होने चाहिए, और 1 से लेके 25 तक की टेबल यानी कि पहाड़ याद होने चाहिए। यह थी दोस्तों हमारी क्लास 1, यानी कि यह हमारी बेसिक क्लास थी मैथ की। इसके बाद में हम क्लास 2, क्लास 3 आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे साथ में, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में होते हैं। अब ये बेसिक क्लास थी, तो इसके अंदर सीधी सी बात है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि किस प्रकार से उसमें ट्रिक्स लगेगी, लेकिन ये हमारी हेल्प करती हैं, क्योंकि ये एक तरह से हमारी इंटो की तरह होती हैं दोस्तों। हमने कोई भी अगर हमको मकान बनाना है, मान लो सपोज करो हमको एक मकान बनाना है, तो मकान में सबसे पहले दीवारें होंगी, दीवारों के लिए ईंटों की जरूरत तो पड़ेगी, सीमेंट बजरी की जरूरत पड़ेगी। तो हमको क्या होता है कि यह एक तरह से बेसिक की तरह काम करेगी दोस्तों। ये अगर आपको पता होगा मैथ के अंदर इन बेसिक सी चीजों का, तो फिर आपको गणित के अंदर अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको ये चीजें नहीं मालूम होगी तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, या कर भी पाओगे तो एक दो बार आपको मेथड पता लग गया उससे कर पाओगे, लेकिन अगर आपको अच्छे से ये चीजें ट्रिक्स पता होंगी अच्छे से, तो क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हो, और क्वेश्चन थोड़ा फास्ट भी सॉल्व हो जाएगा। अभी तक दोस्तों हमने कुछ दो दो अंकों की कुछ संख्याएं ली, और उनका स्क्वायर और उनको किस प्रकार से उनका मल्टीप्लिकेशन होता है यह देखा इस वीडियो में। आगे की हम जब क्लास 2 करेंगे दोस्तों, आगे हम बेसिक क्लास करेंगे, वो भी कुछ बेसिक टाइप की होगी, उसके अंदर कुछ ट्रिक्स करेंगे, और वो हमारी होगी क्लास नंबर 2। उस क्लास 2 में हम सीखेंगे जब भी हमारे पास 3 अंकों की संख्याएं आ जाए, जैसे ऊपर कोई भी अंक आ गया, 3 4 7 आ गया, नीचे कुछ भी आ गया, 6 8 3 आ गया, इनको आपस में किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है 3 अंकों का। और कुछ 3 अंकों की स्क्वायर्स भी देखेंगे, और कुछ 3 अंकों की स्क्वायर मान लो बड़ी बड़ी स्क्वायर्स आ जाती हैं कई बार। हमारे पास मान लो नंबर आ गया 216 आ गया, इसकी हम स्क्वायर कैसे करेंगे। कुछ भी बड़ा नंबर आ गया 783 आ गया, इसकी स्क्वायर कैसे करेंगे। कुछ बड़े नंबर्स की स्क्वायर करनी भी हम देखेंगे उस वीडियो में, किस प्रकार से कुछ बड़े अंक आ जाए तो फिर उनकी स्क्वायर किस प्रकार से होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। अब हम क्लास 2 में मिलते हैं, क्लास 2 में, जिसके अंदर हम कुछ आगे का चैप्टर, कुछ आगे के टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।